उसका ही प्रयत्न उसके लिए दुश्मन को आगे बढ़ने का आधार बना देता है। जिस मछलियों में प्रद्युम्न का, आपने देखा प्रद्युम्न का जन्म हुआ, नवजात शिशु का नाम प्रद्युम्न है, और उस प्रद्युम्न को जब एक मछली ने निगल लिया, कहते हैं कुछ मछुआरों ने उस मछली को पकड़कर दूसरी मछलियों के साथ संबरासुर के पास ही ले गया। आप कहेंगे ये तो बड़ी विडंबना की बात है, संबरासुर है ना। इसलिए सज्जनों, भोजन और हमारी दिनचर्या के भी कुछ विधान हैं। हमारा आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, तामसी भोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो तामस प्रकृति में ही चल रहे हैं, उनका भोजन भी तामसी होगा। संबरासुर की रसोई में दूसरी मछलियों के साथ वह भी मछली जाती है, और उसको पाकशाला में जब टुकड़े किया गया है तो उसी के साथ एक शिशु निकला, प्रद्युम्न है। मायावती जो पाकशाला की देखभाल करने वाली, जिसके निरीक्षण में रसोई बनती है, उसको अचानक देवर्षि नारद पहुंच करके यह रहस्य बता देते हैं कि यह तेरा पूर्व जन्म का पति है। मायावती रति थी, और रति उस समय विकल हो उठी थी जिस समय भगवान शंकर ने काम को जला दिया था। भगवान शंकर ने काम को तो जला दिया। जब रति प्रार्थना करती है, उस रति की प्रार्थना से करुणा ही जिनका स्वभाव है, करुणा जिनके अंतर मन में बसी हुई है, बाबा जी ने कहा तुम्हारा पति तुमको फिर से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। कृष्णावतार में कृष्ण का पुत्र जो होगा वही तुम्हारा पति होगा। मायावती इस बात को जानती है देवर्षि नारद से। इसी के साथ संबरासुर के साथ भी उसका एक आंशिक संबंध था, लेकिन वह उससे अनुरक्त नहीं थी। जब प्रद्युम्न बड़े होते हैं और प्रद्युम्न को सारी बात रहस्य के रूप में पता चलती है, तो उन्होंने संबरासुर का वध किया है और वे वापस लौटे हैं। भगवान लीलाओं के माध्यम से रहस्यमयी घटनाओं के साथ हमारे आपके मन को प्रभावित करते हैं। परीक्षित जी महाराज जब सुखदेव जी महाराज से ये कथा सुन रहे हैं, तो इसी के साथ एक और कथा सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। भगवान कृष्ण अपने परिवार में रुक्मिणी के साथ, स्वजन संबंधियों के साथ बहुत सहजता से जीवन जी रहे हैं। एक दिन सभा में जब सब लोग बैठे हुए थे, एक कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और उस व्यक्ति को देखकर सभी हतप्रभ हो गए। किसी ने कहा कि लगता है सूर्य ही प्रवेश कर गया है। पता चला, भगवान ने कहा यह सूर्य नहीं है, ये सत्राजित
जो सत्राजित भगवान सूर्य के द्वारा अपनी तपस्या के फलस्वरूप स्यमंतक मणि पा सका है, उस स्यमंतक मणि को गले में धारण करके मौजूद है, ये उसकी ही तेजस्विता है। ध्यान दें, स्यमंतक मणि की विशेषता थी कि जहां वह रहेगी कम से कम 10 भार सोना जरूर वहां पर आएगा। किसी भी तरह का दुर्भिक्ष, अनावृष्टि, अकाल आदि की घटना नहीं होगी। उस स्यमंतक मणि को भगवान ने उग्रसेन को देने के लिए सत्राजित से निवेदन किया, लेकिन सत्राजित लोभ के कारण उस स्यमंतक मणि को देता नहीं है, भगवान कृष्ण के आग्रह को ठुकरा दिया। एक दिन की बात है, उसका भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके, देखो कभी कभी अगर कोई आपके पास बहुत अच्छी चीज है तो उसको आप बताना चाहेंगे, लेकिन ये जरूर ख्याल रखना कीमती चीज को, जो उसकी कीमत को समझ सकें उनको दिखाओ, और जो उस कीमती चीज को देखने के साथ तुम्हारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकें उनको दिखाओ। अगर सबको आप दिखाने लगे और उन देखने वालों में कुछ लुटेरे हुए तो आपकी उस मूल्यवान चीज को लूट लेंगे। जब भी आपको कुछ अच्छी चीज मिलती है, आपको कोई विशेषता अपने में नजर आती है तो आप उसका प्रकाश चाहते हैं, लेकिन यह ख्याल रखना होगा कि उसका प्रकाश कहां कर रहे हैं, जिनके बीच में प्रकाश कर रहे हैं उनकी पात्रता है या नहीं। प्रसेन यहीं भूल कर जाता है, सत्राजित यहीं भूल कर जाते हैं। मणि गले में लटकाकर वो सबको बताता फिरता है और जंगल चला गया। जंगल चला गया, कहते हैं जंगल में उसको एक सिंह ने मार दिया, और सिंह को जामवन रीछ ने देखा है। जामवन ने उस सिंह को मार दिया, और जो मणि थी उसको जामवान ने लेकर अपनी गुफा में प्रवेश कर गया और अपने बच्चे को दे दिया। इधर भगवान पर कलंक लगा। सत्राजित ने यही कहा कि स्यमंतक मणि के लोभ के कारण मुझे लगता है ये कृष्ण के षड्यंत्र से प्रसेनजित को खत्म कर दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण पर कलंक लगा। अपने इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान अपने कुछ लोगों के साथ ढूंढने के लिए निकलते हैं। चलते चलते प्रसेन के कुछ जो अपने शरीर में वह कपड़े पहने हुए था और कुछ चिन्ह थे, उन चिन्हों के अनुसंधान से पता लगा कि यहां पर किसी हिंसक जानवर के द्वारा प्रसेन को मारा गया है। फिर यह भी पता लगा कि उस सिंह के साथ भी किसी का युद्ध हुआ है। धीरे धीरे अनुसंधान करते करते भगवान एक गुफा के पास पहुंचते हैं और गुफा के अंदर प्रवेश करने का उद्योग किया। ध्यान दें सज्जनों, प्रवेश कर गए। 28 दिन तक 27 दिन तक अंदर युद्ध हुआ है, और द्वार के पास जो स्वजन संबंधी आए थे आखिर में लौट गए। ध्यान देना, वसुदेव जी महाराज बहुत चिंतित हैं कि क्या हुआ, हमारा युवा बेटा
कृष्ण पता नहीं क्या हुआ, बहुत चिंतित हैं। वसुदेव जब चिंतित हैं, उसी समय देवर्षि नारद ने देवी भागवत सुनने के लिए प्रार्थना की है। ध्यान दें सज्जनों, देवी भागवत जिस तरह से श्रीमद् भागवत का प्राकृत रूप में प्रथम आयोजन परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी महाराज के द्वारा सुनाने का बना था, इसी तरह से देवी भागवत का प्रथम आयोजन वसुदेव जी के लिए बना है। वसुदेव जी देवी भागवत श्रवण करते हैं और इसी के साथ गुफा में करीब 27-28 दिन तक जो मल्ल युद्ध चला है, और उस मल्ल युद्ध में जो एक रीछ है, रीछ को बाद में पता चला है कि जिसके साथ हम युद्ध कर रहे हैं ये तो हमारे त्रेता के राम हैं। त्रेता का राम ही आज कृष्ण बन चुका है। जामवन ने उस समय कहा था कि मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई बाहुबली मिले जो युद्ध में हमें पराजित कर सके। ध्यान दें सज्जनों, आज जामवन पराजित होते हैं, लेकिन उस ईश्वर के साथ ही लड़कर के पराजित होते हैं। जामवान को अपने में पश्चाताप हुआ है और उनकी अपनी एक कन्या है जामवती, उस जामवती के सहित उस स्यमंतक मणि को भेंट दे दिया है। जामवती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ है। जब भगवान लौटे तो सत्राजित को बुलाया और सत्राजित को बुलाकर स्यमंतक मणि भेंट की। भगवान ने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा आरोप गलत था, तुम्हारा आरोप मेरे पर एक लगाया गया कलंक का टीका था। सत्राजित बहुत खेद महसूस करता है, ग्लानि अनुभव की, और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया है। इस तरह से सत्यभामा भगवान की तीसरी पत्नी है। कहते हैं परीक्षित जी महाराज कि भगवान कृष्ण पर ऐसा लांछन क्यों लगा, जिस लांछन को मिटाने के लिए उन्होंने ये उपक्रम बनाया। कहते हैं भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की भाद्र शुक्ल पक्ष की है या चतुर्थी है, चतुर्थी का दर्शन, चतुर्थी के चांद का दर्शन नहीं करना चाहिए। भाद्र मास की चतुर्थी के चांद का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों? कहते हैं चांद का अगर कोई दर्शन कर ले तो उस दिन निश्चित ही कोई न कोई कलंक लग सकता है। उसके पीछे एक रहस्य कथा है। उस दिन गणेश जी महाराज कहीं बाहर निकले, और जब बाहर निकले हैं तो शरीर तो भारी भरकम है ही, बैलेंस बिगड़ गया, एक गड्ढे में पैर पड़ा, और गड्ढे में पैर पड़ने के साथ ही गणेश जी असावधानी से गिर गए। ऊपर चांद गणेश जी के गिरने के साथ हंसने लगा, मजाक हो गया। इसीलिए सज्जनों हम देखते हैं जब कोई गिर जाए तो मजाक मत करना। जब कोई गिरा है तो असावधानी से गिरा है, वो जानता तो है। सज्जनों वो गिरा है, कभी तुम भी गिर सकते हो। अगर तुमने किसी गिरे हुए को सहारा दे दिया, उठा दिया,
तब तो अच्छी बात है। और मजाक कर दिया कि कम से कम संभल करके चलो। जो गिरने वाला गिरा है जानबूझ करके तो नहीं गिरा है, और उपदेश करने वाला कहता है संभल करके चलो। ये अच्छी बात नहीं है। चंद्रमा के द्वारा किए गए उपहास से क्षुब्ध होकर भगवान गणेश ने चंद्रमा को ये शाप दिया कि आज के दिन तुमको, यानी आज की रात, अगर तुमको कोई देख लेगा तो निश्चित ही तुमको देखना, यानी आज उसके लिए तुम कलंक बन जाओगे। इसीलिए कहा है चतुर्थी के, भाद्र मास की चतुर्थी के चांद को नहीं देखना चाहिए। भगवान ने देख लिया था और उस चंद्र दर्शन के कारण उन पर ये लांछन लगा। आगे बढ़ते हैं। भगवान किसी समय कालिंदी भ्रमण के लिए निकले हैं, तो यमुना के तट पर कालिंदी को तपस्या करते हुए देखा, और कालिंदी का संकल्प था कि मैं भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूं। भगवान ने कालिंदी तो आप जानते हैं, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी यमुना जी का भी नाम है। यमुना अपने चेतन रूप में कालिंदी के रूप में, कालिंदी भगवान की चौथी पत्नी के रूप में है। भगवान की दूसरी पत्नियां, 4 और पत्नियां, जिनमें मित्रम्बिदा उज्जैन की राजकन्या है, नागजिति जो अयोध्या के राजा की कन्या है। नागजिति को पाने के लिए एक शर्त थी, 7 वृषभों को एक साथ नाथ देना, जिसके द्वारा हो वही नागजिति का वर होगा। इस तरह की शर्त थी। भगवान ने उसमें सफलता प्राप्त की। इस तरह से भगवान की 6 पत्नियां, 7वीं पत्नी है भद्रा और 8वीं पत्नी है लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 पत्नियां। इन 8 पत्नियों के साथ भगवान का संसार चल रहा है। अचानक प्राग ज्योतिषपुर में जो भौमासुर का अत्याचार था, जिसके अत्याचार के प्रभाव में 16,000 स्त्रियों को उसने अपने बंधन में रख रखा था। भौमासुर के अत्याचार को सुनने के साथ भगवान ने उसको दंडित करने का एक निश्चय किया। कहते हैं किसी समय नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। श्री देवी भागवत की यह कथा है। उनकी तपस्या से इंद्र विघ्न पहुंचाने के लिए आयोजन बनाया। इंद्र जब भी कोई तपस्या करता है तो इंद्र का मानो इंद्रासन इंद्र की नजर में खतरे में दिखने लगता है कि कहीं कोई इंद्रासन न छीन ले अपनी तपस्या के बल पर। इसलिए नर और नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए उर्वशी आदि को, अप्सराओं को भेजा है। जिस समय वो सब काम के नेतृत्व के साथ गई हैं, उस समय नर नारायण
शांत भाव से